आपको क्या करना है, मखाने को लोहे की कढ़ाई में डालना है, क्योंकि इससे आयरन के पोषक तत्व भी इसके बीच में आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्राई रोस्ट हो जाएंगे ना, भुन जाएंगे ना। आपको क्या करना है, एक पतीली में उनको मखानों को अलग निकाल करके ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। और आपको क्या करना है, एक पतीली में गुड़ निकाल लेना है। दोस्तों डार्क ब्राउन कलर का, तांबे के रंग का गुड़ होना चाहिए। मार्केट में पीले सफेद रंग का जो गुड़ मिलता है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, और दोस्तों उसको सेवन करने से आपको नुकसान होगा बहुत भयंकर तरीके से। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी क्वालिटी का हमारे शरीर में रक्त में अम्लता को दोस्तों घटाने में मदद करता है। वाग्भट ऋषि कहते हैं अष्टांग हृदय में जिनको बीमारियां होती हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आप गुड़ का सेवन करेंगे, इवन आज भी गांव में छोटे बच्चे बूढ़े जवान जो होते हैं, वो छोटे बच्चों का जब जन्म होता है उनको गुड़ का छोटा सा टुकड़ा खिलाते हैं। तो आप गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद में जैसे उसका पानी बन जाएगा, छान करके आपको इस तरह से निकाल लेना है, और पतीली को ठंडा होने के लिए था ना, इसको हम क्या करेंगे, भुने हुए मखानों को पाउडर बना लेंगे। इसका कैसे बनाएंगे, मिक्सी में आप डाल सकते हैं, ग्राइंडर में आप डाल सकते हैं, इस तरह से आपको बनाना है। लाइव देख लीजिए ध्यान से, मखाने के बीच में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। आप ये देख सकते हैं, दरदरा पीसा है मैंने, बहुत ज्यादा बारीक आपको नहीं पीसना है। इस तरह से इसका पाउडर बना लीजिए। ये जो मखाने होते हैं ना दोस्तों, ये जो लोगों को बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों से कटकट की आवाज आना, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत भयंकर तरीके से होना, 10 साल पुराना कि 20 साल पुराना अगर आपको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द रहता है, तो ये अगले नंबर पे जो हमने हमारे हलवे को बनाने के लिए चीज ली है वो है दोस्तों आलमंड्स, यानी कि बादाम। लेकिन कौन से बादाम, मार्केट में तरह तरह के बादाम मिलते हैं। आपको जो बादाम लेने हैं वो है देसी मामरा गिरी कश्मीरी वाले बादाम। क्यों, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। आपको ग्राइंड करके दरदरा इसको पीसना है, रोक रोक करके पीसना है, एक बार में ग्राइंडर तेजी से कभी ना चलाएं। इसके बीच में विटामिन ई, ए, B12 के, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज्यादा हेल्दी। कमजोर है, चेहरे पे अगर आपकी चमक नहीं रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, इसके लिए भी ये बादाम बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आटा जो होता है गेहूं का वो मिला दीजिए आप 100 ग्राम की मात्रा में। और सत्तू का जो आटा होता है, सत्तू का जो फ्लोर होता है, आपको पता होगा सत्तू क्या होता है, तो आपको ये सत्तू के बड़े वाले 2 चम्मच इसके बीच में मिला देने हैं इस तरह से अच्छे से, और आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, जो गेहूं का आटा होता है ना, आजकल मार्केट में ना मैदे के बीच में मिक्स मिलता है, तो वो आटे का प्रयोग आपको दोस्तों नहीं करना है। आपको शुद्ध आटा निकलवा करके लाना है, क्योंकि हम ये हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि आटा शुद्ध होना चाहिए। पहले मैंने क्या किया था, गैस की ऑन को, फ्लेम को ऑन कर दिया था, और धीमी आंच पे थोड़ा सा आटे को भून लिया था, कच्चे आटे को। जैसे ही हल्का पक गया था ना दोस्तों हमारा आटा, उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला है भैंस का घी, शुद्ध भैंस का घी डाला हुआ है हमारे घर का। आप चाहें तो पीले वाला घी का इस्तेमाल, गाय के घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है जो घर का घी होता है। बाजार का घी बिल्कुल भी खरीद करके ना लाएं। दूसरी चीज, जो मिट्टी में भिगोया हुआ घी होता है, ये जो आप घी देख रहे हैं ना दोस्तों सफेद भैंस का, ये दोस्तों हमने दही से बनाया। दही से पहले मक्खन निकाला, मक्खन के बाद में हमने घी बनाया है, और यही वो घी है जो हमारे शरीर को फायदा देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम का जो हमने पाउडर बनाया था वो भी मैं इसके बीच में डाल देता हूं, और साथ में जो हमने मखानों का पाउडर बनाया था ना, उसको भी मैं इसके बीच में डाल करके धीमी आंच पे भून लूंगा। इसके बीच में हम कुछ और भी जड़ी बूटियां मिला सकते हैं, जैसे कि सिनेमन का पाउडर, यानी कि दालचीनी जो होती है ना दोस्तों, उसका पाउडर भी मिला सकते हैं। ये जो हमने चीज बनाई है, ये हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और डायबिटिक पेशेंट्स का को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सौंठ का भी पाउडर मिला रहा हूँ, जो जिंजर अदरक होती है ना, उसका सुखा करके अदरक का पाउडर 1 चम्मच की मात्रा में, ये जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है सौंठ का पाउडर। तो आपको ये भी इसके बीच में इस तरह से मिला देना है। इसके अलावा आप इलायची का पाउडर भी आप उसका थोड़ा सा पानी इसके बीच में मिला सकते हैं, केसर के धागे का, और भी ज्यादा न्यूट्रिशन इसके बीच में आता है। अब हमने जो फॉक्स नट्स यानी कि मखाने का पाउडर बनाया था ना, भुना हुआ मखाने का, वो भी दोस्तों हमने क्या किया है, इसके बीच में डाल करके हम धीमी आंच पे इसको भून लेंगे। अब याद करिए, जो हमने गुड़ का पाउडर बनाया, गुड़ का जो पानी बनाया था ना, वो भी मैं इसके बीच में मिला रहा हूं इस तरह से। अब ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको धीरे धीरे करके मिलाते जाइए, और साथ में चम्मच को साथ में चलाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। मिक्स करते जाइए धीरे धीरे करके, ऐसे ये देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, और साथ में जो मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया वो लकड़ी का है। तो आयुर्वेद में छोटे छोटे नियम का भी आपको पालन करना चाहिए। अगर आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं करोगे, तो आपको दोस्तों सही से लाभ नहीं होगा, जो पोषक तत्व होते हैं ना वो सही से नहीं मिलेंगे। अब अगर ये देसी वाला जो हलवा हमने तैयार किया, अगर आप ये देसी वाला हलवा स्टील की कढ़ाई में बनाते हैं, तो उतना ज्यादा फायदा नहीं करेगा जितना फायदा ये अभी आपको करेगा दोस्तों।
तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आयुर्वेद में छोटी-छोटी बातें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब इसको अच्छे से इस तरह से आपको मिक्स करते रहना है। बीच में अगर आप चाहें तो थोड़ा और भी घी मिला और इसका सेवन करना शुरू कर देना। आप फायदे सुनिए, इसके मैं 20 फायदे आपको बता रहा हूँ। पहला फायदा, पुरुषों में अंदर की जो कमजोरी होती है, नपुंसकता की समस्या होती है, उसको ये अगर आप हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करेंगे ना, तो खासकर सर्दियों के मौसम, तो दोस्तों ये क्या करता है, पुरुषों में नपुंसकता की प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, ये आंखों की रोशनी कमजोर है, सही से आपको दूर का या पास का नहीं दिखाई देता है, उसमें भी बेहद ही लाभकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये चेहरे पे चमक लाता है, आंखों के नीचे काले घेरे हटाता है, दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, रिंकल्स, पिंपल्स, कमजोरी, थकान, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर पीठ का दर्द, हड्डियों से अगर आपकी कटकट की आवाज आती है,